गगनं समीरं श्री सद्गुरुवे नमो नमः। क्षितिजलपावकं गगनं समीरं श्रीनिरञ्जनं देवायो नमो नमः। क्षितिजलपावकं गगनं समीरं श्री सद्गुरुवे नमो नमः। मैं पैदा मैं मारो मैं जारो मैं खाए, जल थल मैं ही रमी रहा मोर निरंजन नाम। तीन लोक भव की जरा पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भय एक हेरी गाल। हम लखू हमार लखू हम हमार के बीच, तुलसी अलख कालख राम नाम जपनी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते हैं संत महात्मा महापुरुष जो जो आए, भगवान बुद्ध, रविदास जी, कबीर साहब और जितने जितने महापुरुष आए, तो महापुरुष में सब लोग संत होते हैं और भगवान में गृहस्थ होते हैं। यह आप लोग समझ लीजिए कि भगवान किसे कहा जाता है और महापुरुष किसे कहा जाता है। तो भगवान गृहस्थ लोग को कहा जाता है और महापुरुष संत लोग को कहा जाता है। जो संत होते हैं वे समदर्शी होते हैं और जो भगवान होते हैं तो उनके अंदर साम दाम दंड भेद चारों रहता है। तो गृहस्थ लोग भगवान हैं, इसी भगवान से महापुरुष सब लोग पैदा होते हैं। तो हमारे राम जी, भगवान कृष्ण, ये सब हमारे पूर्वज लोग, हमारे पिता, हमारे बाबा आजा कहा जाएगा। ये लोग संत नहीं हैं। संत के शरण में जा कर के ये भी लोग ज्ञान लिए हैं। कहे राम कृष्ण से को बड़ा आउनहूँ त गुरु कीन, आ तीन लोग के वे धनी गुरु आगे अधीन। कहते हैं राम कृष्ण से को बड़ा, अगर वो भगवान हैं तो उन्हों ते गुरु कीन। भगवान को क्या ज़रूरत थी गुरु करने की, जब भगवान सब कुछ जानते हैं। जब वो सब जानते हैं तो उन्हें कौन ज़रूरत है गुरु करने को, ज्ञान लेने को। नहीं, वो हमारे आप के तरह वो भी एक इंसान थे, मानव थे और संत महात्मा के शरण में जा कर के ज्ञान अध्ययन किए और माता पिता का सम्मान किए। ये आपके रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम महिमा था। गुरु गृह पढ़ा न गए रघुराई, आयल पल काल विद्या सब पाए। गुरु पीतु मातु स्वामी सीख पाले, चलहि कुमागा पग पर ही न खाले। कि प्रातःकाल हमारे भगवान भी सम्मान किए। तो हमारे भगवान कौन है? ये ठेकेदार साहब ने कल्पना रूपी भगवान में आप लोग को उलझा दिए। भगवान यह संसार ही है और महापुरुष भगवान से अलग होते हैं। महापुरुष संत हैं, मगर उन्हीं में आते हैं जब उनके अंदर न काम होता है, न क्रोध होता है, न मोह होता है, न लोभ होता है, न अहंकार। जिसके अंदर ये पांचों नहीं होता, काम क्रोध लोभ अहंकार, वही महापुरुष महामानव कहा गया। उन्हीं को अवतार कहा गया। अवतार का मतलब जो सत्य को
अपने अंदर उतार ले, सत्य पर चले, उसी को अवतार कहा जाता है। तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इससे संत छूटे रहते हैं, तो उन्हें महापुरुष महामानव कहा जाता है। और जिसमें सब कुछ रहता है उन्हें गृहस्थ कहा जाता है। गृहस्थ में भगवान कहा जाता है कि जैसे हमारे भगवान हैं, वो हमारे भगवान आप ही लोग हैं। जैसे एक जगह रामचरितमानस में भी बताते हैं कि सरस्वती से देवता लोग विनती कर रहे हैं कि हे सरस्वती, अयोध्या जाओ और कुछ षड्यंत्र करो। तो देवता लोग सरस्वती को भेज रहे हैं षड्यंत्र करने के लिए। तो देवता कौन हैं? यही ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ब्रह्मा विष्णु कौन कौन लोग हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा गया। ये सब लोग देवता में हैं और हम लोग राक्षस में हैं। तो कहीं देवता होता है ना, ये सब एक समझाया गया है समाज को चलने के लिए कि ब्राह्मण देवता हैं। ब्राह्मण जो इस देश के हैं हिंदू धर्म में, इनसे सब लोग हार गए हैं, भगवान भी हार गए हैं। वहाँ लिखते हैं एक जगह, इस रामायण में नहीं है मगर ये भी शास्त्र की बात है कि ब्राह्मण लात हरन ही को, आ ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, आ ब्राह्मण सोख समुद्र लियो, आ ब्राह्मण पठी पताल छलो, आ ब्राह्मण ही जदुवंश उजारो, आ ब्राह्मण से मति बर कर कोई, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ऐसी लीला लिखी गई है। इसलिए समझना चाहिए कि ये मनुष्य को चलने के लिए रास्ता तो बनाया गया, मगर इसमें जो है समता विषमता दोनों है। हमको इसे भगवान नहीं मानना है। भगवान कौन है? माता पिता, शिक्षा, गुरु, मगर कल्पना रूपी भगवान में आप अजुरा गए हैं कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण देवता भृगु मुनि भगवान विष्णु के एक छाती पर एक लात मारे, वामन रूप में बलि राजा को पाताल लोक में भेज दिए छल करके, दुर्वासा ऋषि जदुवंशिन को उजाड़ दिए, परशुराम जी क्षत्रियन का नाश कर दिए। तो इसलिए आप लोगों के डरवाया गया है कि ब्राह्मण से परमेश्वर हारें। तो अगर जिसका जो जितना ज्ञानी है, जो समर्थवान है, उनसे सब लोग हार जाएंगे। जैसे हमारे मोदी जोगी से सब लोग हारे हैं, इतनी बेर के भगवान ये लोग हैं, तब के भगवान ब्राह्मण थे। आज के भगवान ये लोग हैं कि सब लोग हारे हैं, परमेश्वर भी हार रहे हैं। तो जो शिक्षित है, जो सबल है, वही भगवान है। भगवान का वही बाप है, समझ लीजिए। भगवान को पैदा करने वाला वही है। तो हमारा ये का नाम है कि इसको समझना चाहिए। जब बारीक से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सब ये ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। इसका मतलब सारा ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखा है और दोनों प्रकार की बात लिखी है, लड़ाने के भी लिए, उलझाने के भी लिए और सुलझाने के भी लिए, दोनों के लिए लिखा गया है। उलझ भी सकते हैं, सुलझ भी सकते हैं। इस तरह से संसार टीवी पर देखिए, मीडिया पर देखिए, तो लोग उलझे हैं कि ढोला गंवार शूद्र पशुनारी, आ सकल ताड़ना का अधिकारे। ई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये चार चौपाई का दोनों जने अर्थ लगा रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि ताड़न का मतलब शिक्षा देना है। यह सब कह रहे हैं, जितना ये 85 वाले हैं राक्षस पार्टी के, कह रहे हैं कि तुलसी दुबे लिख रहे हैं। इस तरह ये सब बोल रहे हैं कि वो लिख रहे हैं कि ये सब ताड़ना मानो मारना पीटना, मानो मारने के लिए बताएगा कि नारी को मारिए और शूद्र को मारिए। ये बात ये लोग कह रहे हैं। तो एक उलझा रहे हैं, एक सुलझा रहे हैं।
तो हमारा ये कहना है राम जी कि आपको समझने के लिए ढोल गंवार शूद्र पशु, ढोल को कौन शिक्षा दिया जाएगा? ढोल से कौन श्लोक बोलेगा? पशु से क्या श्लोक बोल सकते हैं? तो हमारा एक नाम इसमें समझना है कि ढोल को जब ठोकेंगे नहीं तो आवाज़ नहीं निकलेगा। अब पशु को जब तक नाथेंगे नहीं, जब तक प्रताड़ित ताड़ना नहीं देंगे तो वो बस में नहीं आएंगे। गंवार जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दंड देना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए, बहुत तरह से प्रताड़ना देना पड़ता है। ये नहीं है कि जान से मार दो, मानो दंड दिया जाता तब वह पढ़ने जाता है। और नारी भी एक रतन है। नारी अकेले कहीं जा नहीं सकती हैं, नारी एक रतन है। उनको भी शासन में नहीं रखेंगे तो इन पर भी कोई धावा बोल देगा। आजकल के तो शिक्षित हैं, मगर पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था। तो इसलिए समझिए कि अब समझना है तो सारी बात उलझने सुलझाने वाली है। ये धर्म ही पर धंधा यहाँ चलता है, राजनीति चलती है, यही नियम है। मगर हमारा ये का नाम, इससे हमसे कुछ फर्क नहीं है। हमको ज्ञान के शरण में जाना है, हमें इसमें उलझना नहीं है। ऐसी ऐसी चौपाइयाँ तो बहुत लिखी, क्योंकि यही बनाए हैं तो लिखे हैं कि ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। तो ब्राह्मण इसका मतलब है कि ब्राह्मण ने ही भगवान को पैदा किया। तो भगवान कौन? कल्पना रूपी भगवान। राम को किसने रिकॉर्डिंग किया? कौन फोटो लेकर आया था? इन्हीं लोग ने बनाया है। गौरी को किसने देखा? गोबर बना करके टीक दिया गया, गौरी गणेश हो गए। मगर इंसान को गौरी गणेश मानने के लिए नहीं तैयार हैं। गोबर की पूजा हो सकती है, मगर एक व्यक्ति अगर बर्तन छू दे, आपका शरीर छू दे, तो इन लोगों को नहाना पड़ता था। मानो ये गोबर से बेहतर अज्ञानी लोग हैं। तो सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तो हमारा ये कहना है कि इसे समझने के लिए दोनों बात लिखी गई है, मगर हमें ये दोनों से परे चलना है। इस राम रावण से परे चलना है, इस 1585 से परे चलना है। क्योंकि यहाँ समतावादी बात हो रही है कि जैसा जिसका राजकाज है वैसा वो लिखता है, बोलता है। मगर हमें इन दोनों से परे चलना है, समता में चलना है, ज्ञान में चलना है, विज्ञान में चलना है, सम में चलना है, संविधान में चलना है। हमको इस शास्त्र में उलझना नहीं है। तो कहते हैं कि जब ज्ञान के शरण में जाएंगे तो ये सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र सब मनुष्य ही ने लिखा है, मानव ने ही बनाया, कोई भगवान नहीं बनाया, कहीं आकाश से गिरा नहीं है। सारे लिखने वाले यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा ब्राह्मण देवता हैं, विष्णु भगवान क्षत्रिय देवता हैं, आप वैश्य शंकर जी बनिया देवता हैं। यही 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मगर ब्रह्मा विष्णु महेश और शंकर को किसी ने देखा नहीं है। ये सारे इंसान ही गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है देव महेश्वर, आ गुरु है साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु है। मनो बात को यही बताते कि गुरु है ब्रह्मा भी हैं, तो हमारे गुरु भी यही लोग हैं। आ गुरु है विष्णु भी हैं, यही लोग गुरु भी हैं। आ यही महेश्वर भी हैं। आ साक्षात पार ब्रह्म तस्मै, ये सब कुछ गुरु है। तो गुरु है माता पिता भी हैं, गुरु है बंधु से। इसका मतलब सब ब्रह्मा विष्णु महेश है, सब राम कृष्ण है, सब वही है। हम वही बात कहते हैं कि मनुष्य ही सब कुछ है। हम लोग अंक हैं, अब परमात्मा शून्य है। अंक नहीं रहेगा तो शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है। जब अंक हो जाएगा तब शून्य लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद शून्य लगाते जाइए, 100 हो जाएगा, शून्य लगाते जाइए 1000 हो जाएगा। अब पहले शून्य लिख दिया जाए, अब बात का 1 लिख दिया जाएगा तो कुछ नहीं होगा। इस तरह पहले परमात्मा भगवान को मान रहे हैं, आप मनुष्य को नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ नहीं है।
पहले मनुष्य को मानिए, पहले 1 लिखिए, उसके बाद तब 0 लगाएंगे तो 10 होगा। मगर ये ठेकेदारों ने, ये साधु संत ने पहले भगवान को बना दिया। अब भगवान कहाँ है तो वो कहीं है, वो कहाँ है तो पता नहीं है, स्वर्ग में मरने के बाद मिलेंगे। आज जो मर के गया वो बताया नहीं, आज तक कोई जाना नहीं कि कहाँ गए, किस भगवान के यहाँ, कहाँ स्वर्ग में आनंद ले रहे हैं। इसलिए कि राम नाम यह शरीर एक अंक है, उसके बाद शून्य ही परमात्मा है। अगर आप नहीं है तो कोई भगवान नहीं है, आप हैं तो सब कुछ है, तो आप एक हैं। अब परमात्मा अल्लाह जो कोई भी हो शून्य है। अब पहले परमात्मा बना दिए, बाद को 1 लिखिए तो कुछ नहीं है। तो पहले इंसान से प्रेम करिए, वही धर्म है, वही परमात्मा है। तो राम हमारे क्या हैं? गृहस्थ, भगवान नहीं है। हैं भगवान ही, माता पिता भगवान है, मगर ऐसा भगवान नहीं है कि आकाश से उतरा था, अवतार लिया था, नहीं। वो भी हमारे ही आपके तरह इंसान थे। तो भगवान या महापुरुष का मतलब रहता है कि महापुरुष लोग संत होते हैं, भगवान गृहस्थ होते हैं। भगवान सारा काम करते हैं, भगवान में सब कुछ है, वो सब कर सकते हैं, मगर संत सब नहीं करेंगे, सब उनको शोभा नहीं देगा। मगर गृहस्थ को सब करना है। कि जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की न करतार, असंत हंस गुण गई हई परिहर बार विकार। जड़ चेतन गुण दो समय, जड़ चेतन अज्ञान ज्ञानी। जड़ माने होता है अज्ञानी, चेतन माने ज्ञानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम महिजान। अब बंदे सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। सब राममय है तो कहना संत हंस गुण गई हैं परिहर बार। संत क्या हैं? हंस हैं। जैसे पानी दूध मिलाकर रखा जाएगा तो दूध पानी अलग करते हैं, संत का काम ये है कि गुण दोष को अलग करते हैं। और परमात्मा का काम है गुण दोष मिला करके सृष्टि बनाना। एक ही से सृष्टि नहीं बनेगा। अच्छाई केवल रहेगी, बुराई नहीं रहेगी तो सृष्टि नहीं बनेगा। अच्छाई बुराई मिला करके यह शरीर बनती है। यह काम किसका है? भगवान का। भगवान कौन? माता पिता, ये समाज। और संत को सृष्टि नहीं, संत अलग करते हैं, ये बंधन से छुड़ाते हैं, निर्बंध होते हैं। जैसे भगवान बुद्ध, भगवान कबीर साहब, रविदास जी, जितने ये संत थे एक हंस के स्वरूप हैं। जैसे हंस पानी और दूध को अलग करता है, उसी तरह से गहि गुण पै तजी अवगुण बारे। आ निज जस जगत कीन उजियारी। गहि गुण पै, गुण रूपी पै, पै माने दूध, गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं, अवगुण रूपी जल को छोड़ देते हैं। मगर भगवान जो है दोनों ग्रहण कर लेते हैं, दोनों छोड़ देते हैं। भगवान का काम है सृष्टि चलाना। तो जो जो आया इस संसार में सब इंसान पैदा हुए, सब कोई भगवान नहीं। यह आपका शास्त्र ही बता रहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास, आलोक कल्पना वेद कर, अंग अंग पतिजास। ये विश्व रूप ही रघुनाथ हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद करे। इस संसार का कल्पना किया गया है, अच्छा बुरा, गुण दोष, जड़ चेतन, ज्ञान अज्ञान, साच झूठ, सबका कल्पना। जो जिसको भज रहा है वह उसी को प्राप्त होता है। गुण में क्या है या गुण में क्या है समझिए कि पर नारी पौनी छुड़ी मत क्यों ले वयंग, आ रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। यह बताया गया है, शास्त्र में लिखा गया है कि पराई नारी के तरफ ताकना, पराई बेटी बहन के तरफ ताकना, पराई स्त्री के प्रति गलत विचार करना कि रावण की तरह हाल होगी। कि पर नारी पौनी छुड़ी, भले वो हमको मान रही हैं, हम उनसे हमसे प्रेम है,
वो कह रही हैं कि हम आपसे शादी करेंगे, हम लोग भाग जाएंगे, मगर जब रास्ते में पकड़ा जाएंगी तो कहेंगी कि ये ज़बरदस्ती हमको ले जा रहा था। उसके बाद आपको बिछिया होगा, वो घर में आराम करेंगी। तो कहना पर नारी पौनी छुरी। पौनी छुरी का मतलब होता है कि वो निकल गई है म्यान से, पहट गई है, मत कोई लेवे अंग। और रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। तो समझने के लिए, समाज को समझाने के लिए शास्त्र लिखा गया है। यह नहीं है निज निज माटी मुनि हरि गुण गाम, अनिगम से शिवा पार न पाम। अपने अपने मति के अनुसार सारे संत महापुरुष, कोई कुरान लिखा, कोई बाइबिल लिखा, कोई त्रिपिटक लिखा, कोई गीता लिखा, कोई बीजक लिखा, अपने अपने मति के अनुसार लिखा। मगर निगम शेष शिव अभी परमात्मा को जानते नहीं, परमात्मा को अभी जानते नहीं हैं। निगम शेष शिव निज निज मति, अपने अपने मति के अनुसार लोग लिख रहे हैं, मगर ईश्वर को कोई जानता नहीं है। गोस्वामी जी ये भी लिख रहे हैं। सारी बात सब त्यागने की ज़रूरत नहीं है, सब समझने की ज़रूरत है। दोनों प्रकार की चौपाइयाँ लिखी हैं कि निज निज माटी मुनि हरि गुण गाम, अनिगम से शिव पार न पाम। निज निज अपने अपने मति के अनुसार यह कुरान, बाइबिल, गीता, रामायण, बीजक जितनी कुछ लिखी गई हैं अपने अपने मति के अनुसार लिखा गया। मगर निगम माने वेद शेष शिव, ये अभी कोई परमात्मा को जानता नहीं है। जानने की विषय नहीं, जाना तभी जाएगा जब हमारे आपसे प्रेम होगा। अल्लाह को तभी हम जान सकते हैं जब हिंदू मुसलमान से प्रेम होगा। और राम को तभी हम जान सकते हैं कि जब हिंदू मुसलमान सबसे प्रेम होगा। जिस परमात्मा को तभी हम जान सकते हैं जब भाई भाई में प्रेम होगा। परमात्मा को तभी हम जान सकते हैं जब स्त्री पुरुष में सब में प्रेम होगा। अगर प्रेम नहीं है तो हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम ही की चीज़ लिखी गई हैं कि प्रेम से रहने के लिए मार्ग बनाया गया, रास्ता बनाया गया है कि अनहरन का हाथी सही हवे साच सघरे, हाथन से टोई कहाँ आखिन का अनहरे। हाथी तो ठीक कह रहे हैं, मगर ये बात सत्य है, मगर ये सब हाथन से टोई कहाँ आखिन का अनहरे। हाथी तो सही कह रहे हैं कि धर्म है, हमारा धर्म, धर्म तो सही है, मगर धर्म को सही से ये समझ नहीं पाए हैं। अगर समझ लिए होते तो एक ही ग्रंथ लिखाया होता, मगर जैसे जौन टोए उसी तरह अपना लिखे। हाथी तो सब लोग बोले। जैसे हाथी निरंजन लेकर के जा रहा था एक व्यक्ति, अब 5 अंधे हाथी रास्ते में बैठे थे, तो कहे कि हट जाओ हट जाओ, हाथी जा रही है। तो वो सब कहे अंधे की हाथी कैसी है, हमको दिखा दीजिए। ऊपर से उतरा पिलवान और एक को पकड़ के उसका पूँछ पकड़ा दिया, और जब पूँछ पकड़ लिया तो जब टोआ तो कहा, अरे गुरुजी हाथी तो बरहे की तरह। कहे देख लिए, कहे अरे जब तक देखे अपने नैना तब तक माना किसी का बैना। जब तक अपने नैना न परमात्मा को हाथी को देख ले तो माना नहीं जाता है। तो हाथी बरहे की तरह। कहे देख लिए ना, कहा हाँ हाँ गुरुजी। जब वो उसको बैठा दिया, एक को ले गया, उसका पैर पकड़ा दिया। वो जब पैर छुआ टोने लगा तो कहा, अरे गुरुजी हाथी तो मान लीजिए कि वृक्ष पौधे की तरह है। कहाँ देख लिया, कहा अरे गुरुजी हम समझ गए कि इसी तरह अल्लाह ताला हैं, मनो हाथी ऐसी है पेड़ की तरह। एक को ले जाकर के पेट पकड़ा दिया, कहा अरे हाथी टिहौदी की तरह है। एक को ले जाकर ऊपर बैठा दिया तो कहा हाथी मड़ई की तरह है। एक को कान पकड़ा दिया, कहा हाथी तो सूप की तरह है। तो ये कहने लगा निरंजन
निरंजन कहने लगा कि सब लोग हाथी देख लिए, कह अरे गुरुजी हम सबको बोध हो गया। जब वो चला गया तो ये आपस में कहने लगे देखे हाथी कैसी थी। कहला कैसी थी? कहला एकदम बरहे की तरह। कह बेवकूफ़ी तरह नहीं, हाथी बरहे की तरह नहीं थी। तब कैसी थी? कहा एकदम पेड़ की तरह। तो तीसरका कह दोनों बेवकूफ़ हो, तब तुम दोनों नहीं देखी, हमारा सही हाथी जो है हौदी की तरह थी। तो चौथका कह रहा है तुम तीनों बेवकूफ़ हो। तो लगा अपन बाइबिल लिखने, तो कहा हाथी मड़ई की तरह है। तो पांचवा कहा कि नहीं तुम तीनों चारों बेवकूफ़ हैं, हाथी जो है सूप की तरह है। तो कोई अपना अपने अनुसार, कोई गीता लिखा, कोई बाइबिल लिखा, कोई कुरान लिखा, कोई गुरु ग्रंथ लिखा, जैसे जो टोए थे। हाथी तो सबकी सही थी, धर्म तो सही है, मगर धर्म की ये सब परिभाषा अलग अलग बना दिए और अलग अलग समाज को उलझा दिए। अगर यही सब आपस में प्रेम कर लिए होते तो इसका मतलब कि कुछ हाथी कुछ और होती, मगर ये सब अलग अलग। तो उसी तरह गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निज निज माटी मुनिहारी गुण गाम, अनिगम से सशिव पार न पाम। हम लोग अपने अपने मति के अनुसार यह शास्त्र लिख रहे हैं, मगर निगम माने वेद शेष शिव यह परमात्मा को जान नहीं सकता है। अगर जानना है तो आप साधना करिए, ध्यान करिए, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, आत्म अनुभव करिए सुख सुप्रकाशा, तब आपके अंदर प्रकाश होगा और तब भव मूल भेद भ्रम नासा। जैसे भगवान बुद्ध जो थे पीपल वृक्ष के तरह साधना किए और शरीर को तपाए, तब उनके अंदर प्रकाश मिला। अब वह बात बोले जिन्हें कोई काट नहीं सकता है। इसी तरह कबीर भी कहे कि शरीर निरंतर पिय पायो, आठीन लोक भरपूर, आ सबसे जी साहिब बस लोग बतावत दूर। कबीर साहब यही कहे कि सबसे जी साहिब शरीर निरंतर, इसी अंतर में पिया मिलेंगे, बाहर नहीं। बाहर मिलना है तो किसी मानव से मिलेंगे, मानव ही साक्षात पिया है, परमात्मा है। कुछ दुख हो गया, परेशानी हो गई तो हमारा आप सहयोग कर दिए तो कहे अरे सरकार आप हमारे भगवान हो गए। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखना है, ना ही हमारे सब परमात्मा, हमारे सब भगवान जो हमारे काम के हैं, प्रेम के हैं। नहीं प्रेम करता तभी हमें ज्ञान है कि हमारा कर्म ऐसा था कि ऐसे व्यक्ति से दर्शन हो गया, उनसे हाथ जोड़ करके किनार कस लीजिए। अगर आपका अपमान भी कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपका सम्मान हो रहा है और उसको कल सूद मूर जोड़ करके अपमान आपसे दुगुना उसको कल मिलेगा। बुद्ध भगवान के ऊपर थूक देता है अंगुली माल। जब अंगुली माल की यहाँ गए तो कुछ कहने लगे तो उसके ऊपर थूक दिए। बुद्ध भगवान के ऊपर जब थूक दिए तो बुद्ध भगवान कहे कुछ और कहना चाहते थे और थूका, पूरा थूक डाला। उसके बाद विनम्र होकर के साष्टांग पैर के नीचे गिर गया, कहा कि गुरुजी आज हम इतना आपका अपमान किए, आप क्रोध नहीं किए। इस तरह से हम लोग में कमी है। जब जितना ही साधना करेंगे अगर उसकी बात सह करके चले आए तो समझ लीजिए कि बहुत बहादुरी वाला काम किए। मगर साहब हो नहीं पाता है क्योंकि हम लोग को ज्ञान की कमी है। ज्ञान जब अध्ययन कर लेंगे तो दुनिया को नज़दीक से समझ जाएंगे। कहना जिसने देखा है दुनिया को नज़दीक से, जब नज़दीक से दुनिया को देखना है तो अंतर आत्मा के तरफ उतरना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन अपना कौन पराया। तो जो दुनिया को नज़दीक से देखा तो न उससे कोई अपना है न कोई पराया है। कबीरा खड़ा बाजार में आ सबसे मनावत खैर, आ ना केहू से दोस्ते ना केहू से बैर। जब हम अपने अंदर जाएंगे तब बाहर शास्त्र पुराण पढ़ेंगे और उलझ जाएंगे, क्योंकि उलझाने वाली लिखी गई है। सुलझाने वाला जो लिखा वही सुलझा भी सकता है।
तो जो जो संत लिखे हैं उस संत की यहाँ नहीं जा सकते हैं, आज भी हैं, मगर उसे समझने के लिए संत बनना पड़ेगा, तभी संत की बात समझ में आएगी। संत की बोली बानी संत पहचाने, ऊ का जाने कोई मूर्ख कागा, संत समाज मिलल बड़े भागा। तो संत के यहाँ जाना है तो संत बनना पड़ेगा। तो जितना ही हम अंतरात्मा के तरफ जाएंगे उतना ही हमको प्रकाश मिलेगा, आज जितना ही हम बाहर के तरफ जाएंगे उतना ही उलझ जाएंगे इस भगवान में, जो अपने अपने मति के अनुसार लिखा गया है। तो निज निज मति मुनि हरि गुण गाम, निगम से शिवा पार न पाम। तुम हिया दिखग मसक प्रजानता, न भौरही नहीं पामहियांता। हम ही आदि खग हैं, हम लोग मच्छर के प्रजंत हैं। नभ माने आकाश की तरफ जा रहे हैं, आकाश का अंत नहीं मिलता है। उसी तरह से इस जो शास्त्र पुराण वेद भागवत लिखा गया है इसका भी अंत नहीं है, इसका भी अंत नहीं है। तो कहते हैं तुम ही आदि खग, हम ही और आप आदि खग। आदि माने पहले से मच्छर के पर्यंत हैं। आकाश के तरफ जितना ही उड़ेंगे तो आकाश का था नहीं मिलेगा, एक दिन हम ही लोग खत्म हो जाएंगे। तिमहि राम महिमा, गोस्वामी जी कह रहे हैं तिमहि राम महिमाया वगाहा, अतात कबहु को पाव की था। उतना राम का महिमा होगा है। और राम कई प्रकार के हैं, राम कई प्रकार के हैं। राजनीतिक राम जो नेता लोग लड़ते हैं उसके राम पुष्पमित्र शुंग हैं। जो संत के नाम हैं वे सिया राम संसार हैं। और जो ब्राह्मण देवता के नाम हैं वो मंदिर के कल्पना वाले नाम हैं। और जो महान संत के नाम हैं वो सब शरीर में रम रहे हैं। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी सिया राम सबको कह रहे हैं, मगर पांडा पुजारी यह बात नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं सिया राम अयोध्या जानी, ये अयोध्या पर धरना दे रखे हैं। कंठी माला हाथ में लेकर के बुलाने पर लगे हैं कि आ जाएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। माला तो कर में चले, जी भी चले मुख माही, आ मनुआ तो चौदिस चले, ये कोई सुमिरन नाई। तो ये ब्राह्मण पंडा पुजारी जो है ये कल्पना रूपी राम में आपको फंसा रखे हैं। आज जो राजनीतिक राम हैं वह पुष्पमित्र शुंग राम हैं, ये नेता लोग लड़ रहे हैं। आज जो राजनीतिक राम पुष्पमित्र शुंग, आज जो संत के नाम हैं, जो कवि के नाम हैं, इस सिया राम रामायण के नाम हैं। जो पंडा पुजारी ब्राह्मण के नाम हैं, ये कल्पना रूपी मूर्ति मंदिर में जो विराजमान है वो राम हैं। और संत के जो राम हैं अंदर ही रम रहे हैं, जो सब में रम रहे हैं वही राम हैं। तो राम चार हैं, चारों लोग लड़ रहे हैं। मगर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सीकर त्रैलोक सुपासी, असो सुख धाम रामया सनामा। आय अखिल लोक दायक विश्रामा। राम जो सब में रमने वाला है वही का नाम राम है। सीकर त्रैलोक सुपासी, सीकर माने एक बूंद से लेकर के समुद्र तक जितनी कुछ जल है, जितनी कुछ दिखाई दे सब राममय है। अकल विश्व भरन पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत सहोई। कहना जे विश्व का भरण पोषण करे, कि संत से लेकर के टोपी वालन के यहाँ नेता ले, संत लोग चिड़िया चरुंगुल पशु पंछी तक ले भोजन पहुँचावा, वही का नाम भरत है। आप लोगन भरत हैं कि धोती वाला साहेब करत हैं, आ टोपी वाला बढ़िया टाई लगा के मेवा मिष्ठान अपन लेत हूँ।
तो आप लोगन भरत हैं कि सबके भोजन पहुँचाए वाला आप लोगन हैं कि विश्व भरण पोषण करे, संत से लेकर के टोपी वालन तक, नेता जितने कुछ हैं, जीवा जंतु पशु पंछी सबको भोजन पहुंचाने वाले आप लोग भरत हैं। गोस्वामी जी रामायण में यही लिख रहे हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, आता कर नाम भरत यस होए। जो विश्व का भरण पोषण करे उसी का नाम भरत है। मगर आजकल के ठेकेदार पंडा पुजारी कह रहे नहीं भरत तब थे, आज आपो भरत हो जाएंगे, हम भरत हो जाएंगे। भरत है, मूर्ति को मान रहे हैं, भरत है, मूर्ति को मान रहे हैं, मगर इंसान को मानने के लिए पंडा पुजारी तैयार नहीं है। जो रामायण कह रहा है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताका नाम भरत है सोई, आजा के सुमिरन तेरी पुनासा, अनाम सतुर धन वेद प्रकाशा। शत्रुधन किसे कहा गया कि जितने आपके बच्चे हैं पढ़ लिख करके, आप बॉर्डर पर बेचारा जान गंवाने के लिए अपना तैयार हैं, तब हम लोग भारत में स्वतंत्र हैं। न एक मंदिर रहता, न एक मस्जिद रहता, न कोई इंसान रहता। वहाँ शत्रुधन का हनन करने वाले हम लोग के फौजी भाई लोग जितने लोग हैं बॉर्डर पर, उन्हीं का नाम शत्रुधन है। अगर वो शत्रुधन वहाँ न रहें तो ये मंदिर साधु संत पंडा पुजारी कोई रह नहीं सकता है, तो उन्हीं का नाम शत्रुधन है। रामायण यह कह रहा है, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण किसे कहा गया? जो सब में अपना स्वरूप देख करके सबका सेवा में लगा हो। तो लक्ष्मण क्या है? संत। संत क्या है? दास। क्योंकि लक्ष्मण एक दास थे, तो लक्ष्मण कौन है? संत है, जो सब अपना घर बार मेहरारू छोड़ करके राम के सेवा में हो, उन्हीं का नाम लक्ष्मण है। आइस जितने ठेकेदार हैं ये कहना है, अरे ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहीं आए थे? कभी आए थे? कब आए थे? बताइए कब आए थे? तो ये जो हैं पंडा पुजारी ब्राह्मण देवता, एक कल्पना रूपी नाम में आप लोग को फंसा रखे हैं। खूब भागवत हो रही, खूब कथा हो रही है मूर्ति लगा करके, और खूब चढ़ा रहे हैं मुक्ति पाने के लिए। ये मुक्त कर रहे हैं बाबा लोग, आए अपने बंधन में जा रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बिछिया में जा रहे हैं। आपको कह रहे हैं मंत्र चलाइए मुक्ति पाएंगे, अपने जाकर के बंधन में पड़ जा रहे हैं। ये कल्पना रूपी भगवान के ठेकेदार आप लोग के कल्पना रूपी भगवान में उलझा दिए। आज जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे, वो राजनीति में पड़े हुए हैं, और जो संत महात्मा हैं वो सब में राममय दिखते हैं। तो हमारा एक नाम है कि समझिए सत्य क्या है। सी करते तो लोक सुपासी सो सुख धाम, राम यसनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सब में रमने वाला है उसी का नाम राममय है। ये नहीं है कि ब्राह्मण के अंदर कुछ और है, क्षत्रिय के अंदर कुछ और है, वैश्य के अंदर कुछ और शक्ति, सब में एक ही राम है। मगर जैसा यंत्र है वैसी उनकी वाणी है, वैसी आवाज़ है। मगर ऊर्जा तो लाइट बिजली तो एक ही जा रही है, मगर बल्ब कई किस्म का है, उस तरह से अपना वो प्रकाश कर रहा है। तो सत्य क्या है उसे समझिए कि दुनिया ऐसी है आजाब दीवानी, कहीं न एको मानी। दीवानी कहीं न एको तज पाताया अच्छा सादा गुरु परमेश्वर, पाताया अच्छा सादा गुरु
स्वताजी पार्ताया सदा गुरु परमेश्वर त्यात्य सदा गुरु हे नारायिता उता फिरता भूलानी कहीं नाये को उता फिरता भूला कहीं ना दुनिया ऐसी है अजब दीवानी कहीं ना को मानी हानि कहीं नाये ततीरा था मूराता पूजाता डोल तमूराता पूजाता नारा कांकड़ पत्थरवरो पानी कहीं नाये को कांकड़ पत्थरवरो कहीं नाये दुनिया ऐसी है अजब दीवानी कहीं नाये को दीवानी कहीं तभी सया बसाना के फांदा परिग विषया बसाना के विषया बसाना का फांदा परिग बसाना के नारा मोहमाया जालया रुझानी कहीं नाये को मोहमाया जालया रुझानी कहीं नाये को दुनिया ऐसी है अजब दीवानी कहीं नाये को मानी दीवानी कहीं नाये त सुख के दुख दुख के सुख मान सुख के दुख दुख सुख के दुख दुख के सुख मान के दुख दुख के नाराहिताया नाहिता नाही जानी कहीं नाये हिताया नाहिता नाही दुनिया ऐसी है अजब दीवानी कहीं नाये को मानी कहीं न तयवराना के मूरा खठारावत न के मूरा खठा नाराया पाने बना बड़का ज्ञानी कहीं नाये बना बड़का ज्ञानी
तजी प्रत्यक्ष सदा गुरु परमेश्वर प्रत्यक्ष सदा गुरु नारायता उता फिरता भूलानी कही न एको उतानी कही साच कह तब मारन धाव कह तब मारन नारा झूठा ही में जग पतियानी कही न एको झूठा ही में जग नी कही न कहत कबीर कहाँ लगी बरड़ ओ कहत कबीर कहाँ लगी बरड़ नारायदा भूत खेल बखानी कही न दभूत खेल दुनिया ऐसी है अजब दीवानी कही न एको कहत हमें दुनिया ऐसी है अजब दीवानी कहना दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजे जाए आ घर का चकिया कोई न पूजे जिसका पीछा खाए। तो कहे दुनिया ऐसी है अजब दीवानी कही न एको मानी तज प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष सामने डोलने वाला बोलने वाला है इसको हम लोग नहीं खिलाने पिलाने में देने में लगे। हम लोग उस मूर्ति पर ढकेल रहे हैं जो सारा नाली में जा रहा है, दूध नाली में जा रहा, सब कुछ नाली में जा रहा है, वहाँ चढ़ाने पर लगे हुए हैं। अभिषेक कर रहे हैं, शिव अभिषेक हो रहा है, सारा अभिषेक में लगे हैं। तो हमारा ये कहना है राम जी कि जो सत्य हकीकत प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वही हमारे परमात्मा हमको, हमारा ये शरीर प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष हमारे सेवा करने वाला, हमारा ऑपरेशन करने वाला, हमारा सुई लगाने वाला, हमको दवा देने वाला हमारे भगवान यही हैं। क्योंकि मानव का सेवा मानव ही कर सकता है, कहीं से भगवान आ नहीं सकता है। जो आप कल्पना रूपी भगवान को बुलाने में लगे हैं मंत्र से माला से, वो कभी आएगा नहीं। वो समाज को ठगने के लिए, अंधविश्वास में ढकेलने के लिए, वो डर पैदा करने के लिए, आपके टेट से पैसा निकालने के लिए वो हम वैसा स्वांग लगा रखे हैं कि बाबा बड़ा माला जपते हैं, बड़ा ध्यान में लगे हुए हैं, बाबा की ज़रूरत वहाँ से है, हमको स्वर्ग दे रहे हैं, मगर अपने थोड़े सुख के लिए, थोड़ा दुख के लिए अल्प दुख में चले गए। कि कहा था कि जैसे बताते हैं कि गृहस्थी में छटाक भर का झगड़ा है। आज साधु शाही में हम 2 बिस्सा खेत नहीं कोड़ पाए, मगर साधु होने के बाद यहाँ का महंती ले लिए हैं, वहाँ की महंती ले लिए हैं, कई जगह का महंत बने हुए हैं। तब विषय वासना का फंदे पड़ गए, विषय वासना में घर में छटाक भर के झगड़ा में थे। आज ऐसा है मठिया कुटिया मंडलेश्वर में मान और सम्मान प्रतिष्ठा में बहुत बड़े बंधन में चले गए, मठाधीश हो गए हैं। तो छटाक भर के झगड़ा में थे, से ही भर के झगड़ा में साधु लोग पड़ गए हैं, हम लोग भेष बना करके पड़ गए हैं
कि कितना प्रॉपर्टी हो जा, कितनी महंती हो जा, कितना जग करवाना, कितना पैसा हो जा, और सारा मौज मस्ती आनंद बाबा लोग ले रहे हैं। अब विषय वासना का फंदा अपने गला में कस रहे हैं। तो कहते हैं कि तीरथ मूरत पूजत डोलत, नर कंकड़ पत्थर और पानी, कहीं न एको मानी। विषय वासना का फंदा पर गए, आए थे हम मुक्ति के लिए और बंधन में चले गए, प्रॉपर्टी और महंती में। कहे सुख के दुख, दुख के सुख माने। जो सुख है उसके लिए हम लोग साधना में नहीं हैं, सत्संग और ध्यान साधना में नहीं, समय नहीं, और सृजने में लगे हुए हैं। और बेटी बेटा को सृज रहे हैं कि जहाँ हम हैं वहाँ संतुष्ट नहीं हैं, हम और सुख खोजने के लिए आगे बढ़ रहे हैं मछली की तरह, कि बेटी बेटा से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा। किसी से सुख मिलने वाला नहीं है, गुरु से भी सुख मिलने वाला नहीं है, सब स्वार्थ पर लगे हुए हैं। सुर नर मुनि सब कई हरीति, आ स्वार्थ लागी कर सब प्रीति। साधु में भी जब तक आप करने धरने वाले हैं, टटगर हैं, तब तक कूटी पर लकड़ी तोड़िए, चूल्हे बर्तन करिए। उसके बाद जब बुढ़ाई आ जाएगा तो पूछा जाएगा कहाँ इनका घर है, तो घर भेजवा दिया जाएगा। वो गुरु भगवान ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे कूटी पर रह करके हमारा सेवा किया, आज अंतिम है इसका भी पार लगा दें। तो जितने संत देखे होंगे वो अंतिम में घर ही आकर के प्राण निकला। तो खरगोश घर छोड़ करके तो भागा, मगर इस मान में जा कर के बैठ गया कि बिलार वहाँ पहुँच गई, और उनको फिर वही जगह ले आई जहाँ से भागे थे, जहाँ से भागे थे अंतिम में वहीं आ गए। तो हमारा एक नाम है कि सुर नर मुनि सब करई हरीति, आ स्वार्थ लागी कर सब प्रेत। स्वार्थ बस, चेला गुरु से, गुरु चेला से, यह सब स्वार्थवादी रिश्ता है। इसमें निस्वार्थ क्या है कि सब में सकाम भाव से कर्म करें, निष्काम भाव से रहें, और सबको परमात्मा का दर्शन करें। हमारा कोई नहीं है, क्योंकि इस संसार में हरे चरही तापही बरही, अफरही पसरही हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। हरियर रहित लोग कहीं हैं कि चला काट ले, चला ले गोरुए खाई, आ सूख गए तो बटोल ले चला तापे खो, आ फरे पसारे हाथ, अगर फरल है तो ढेला खाना पड़ेगा। कहले यहाँ सब स्वार्थवादी है। केवल एक चीज़ है कि आप अपना साधना करके अपना मंजिल, जितना ही साधना ध्यान करेंगे, ज्ञान करेंगे, उतना ही आपका मंजिल तनिक दूर पर है। तो कहत मैं औरन को मूर्ख ठहरावत, नर अपने बने बड़का ज्ञानी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गुण तुम्हार समझाइनी जदोसा, अजी सब भांति तुम्हार भरोसा। कहे गुण तुम्हार, तब के संत कह रहे थे गुण तुम्हार, आ दोष सब हमार। रामचरितमानस में कहे गुण तुम्हार समझे निज दोष। हे सरकार, गुण सजी आपके, हमारे में सब है गुण भरा। अजय सब भात हमारे, जय सब भात तुम्हार भरोसा। अगर हमसे आप रिसिया के चल जाइए तो हमें दुख और भोजन के दे। तो गुण तुम्हार समझे निज दोषा, आपका सब गुण है, हमारे में सब दोष। अजय सब भात तुम्हार भरोसा। आजकल का संत कर रहे हैं यही चौपाई को उल्टा कि गुण हमार समझी तोर दोषा, अजय सब भाती हमार भरो। सब गुण हमार है, सब दोष तुहरे में। आज के काल नेम कपटी मुनि यह कह रहे हैं। मगर देखिए, आप जो है परमात्मा को
बाहर नहीं खोज सकते हैं, भीतर ही आपके हैं। बाहर हैं तो साक्षात ईश्वर हमारे सामने हैं, हमको खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप इस अंधविश्वास में मत रहिए कि कोई भगवान का माला मंत्र जपेंगे तो हमारा कल्याण करेंगे, कभी कल्याण नहीं होगा। जितने माला मंत्र वाले थे सब जेल में गए, सब बंधन में गए। आपको बंधन से मुक्ति करने आए थे, अपने बंधन में चले गए। आइए तब भी थे, जितने जितने देखिएगा, जितने राक्षस हैं, जितने राक्षस हैं, ग्रंथ सारा उठा करके देखिए तो किसी देवी, किसी बहन बेटी, किसी से ये बलात्कार व्यभिचार नहीं किए हैं। जितना देवता हैं सारा ग्रंथ पढ़िए तो ये अपन बेटी बहन नाई लोग छोड़ले, हम देवता लोग, ब्रह्मा जी, भगवान इंद्र, जैमिनी ऋषि, पराशर मुनि, जितने जितने संत बड़े बड़े हैं वही संत का आज अवतार हो गया है। हिंदू राष्ट्र में अपना लगे हुए हैं सेवा में, मगर समता बात विचार नहीं है कि सब में समता ले आवें। अपना ज्ञान दें तो कोई तीर निकाल रहा है, कोई तलवार निकाल रहा है साधु हो करके। हाँ, कहना आपका जबनिए तलवार की तरह है, आप क्या तीर तलवार निकाल रहे हैं? तो संत ज्ञानी ज्ञान से मारता है। बाधा मारत तीर और सतगुरु मारत शब्द से बेधत सकल शरीर। तो संत होकर के तीर तलवार देखिए निकाल रहे हैं लोग, मार काट करने के लिए भगवा रंग पहन करके परशुराम बने हुए हैं। तो हमारा ये का नाम है राम जी कि संत तो वाणी से बोलते हैं, ऐसी वाणी से काट करते हैं कि सब लोग समता में आ जाते हैं। तो हमारा ये का नाम नहीं है किसी भगवान को बाहर भजो, कल्पना रूपी भगवान को। राम को किसने देखा है? कौन रिकॉर्डिंग करके लाया था? हनुमान को किसने देखा है? हनुमान किसे कहा जाता है? जो अपने मान अभिमान को हनन कर दे वही हनुमान है। ये हमारे गुरु देवता हनुमान है। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार, अब बरनऊ रघुबीर मिला जस दो जायक फलचार। ये हमारे गुरु संत महात्मा ही हनुमान है। जो अपने मान अभिमान को हनन कर दे वही हनुमान है। राम कौन है? जो मैं सब में राममय देखे वही राममय है। मगर आपके शास्त्र के जो राम हैं तो वो तो कहीं विनम्रता भाव दिखाते हैं तो कहीं कठोरता भाव दिखाते हैं। एक भाई सेवरी का जूठ खा रहा है तो एक भाई सेवरी का जूठ फेंक रहा है। कंवर रामायण वो पढ़ रहे थे, कंवर रामायण ये पढ़ रहे थे। इसी तरह से दो अर्थी बात लिखी है। एक ब्राह्मण कहेंगे कि नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध वर्ण है, और एक ब्राह्मण कहेंगे नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध जाति है। किसी ओर से आपको निकलने नहीं देंगे, ऐसा ये शास्त्र है। एक कहेगा वर्ण है, तो जब वर्ण है तो वर्ण को मानिए। इसका मतलब वर्ण है तो सब लोग शूद्र हुए और सब लोग ब्राह्मण हैं, सब लोग वैश्य हैं। जब सब कमर के नीचे से पैदा हुए हैं तो सब शूद्र है, जन्मे जाते सब शूद्र है। मगर यहाँ बाद में देखिए तो फिर यहाँ राजनीति चलती है, नहीं हम ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हैं। तो एक ब्राह्मण राम प्रेम करवाने वाला है और लक्ष्मण उन्हीं का भाई लड़ाने वाला है। उसी तरह एक ब्राह्मण कह रहा है वर्ण है, एक ब्राह्मण जात में उलझा दिया है। इससे निकलिए और रामायण गीता आप पढ़िए, अध्ययन करिए, समझिए उसमें क्या लिखा है। आप समझ सकते हैं, किसी को सुनने और सुनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एक नाम है समदर्शी रहिए। और जितने हैं ये सब अपने अपने मति से सारा ग्रंथ लिखा गया है। यहाँ जो मुल्ला साहब हैं ये दोजक और नरक का बखान किए हैं। दोजक जन्नत, मुल्ला साहब जो मौलवी साहब हैं कहते हैं कि जन्नत में जाएंगे। जन्नत माने स्वर्ग, वहाँ गद्दा गलैचा मड़िया का तख्ता लगा हुआ है। कल्पना का खूब स्वांग रच करके समाज को भुलवा दिए हैं कि जब जन्नत में जाएंगे तो वहाँ एकदम प्रकाश है। अल्लाह ताला ने आपको सारा चीज़ वहाँ व्यवस्था किया है। आप दोजक में जाएंगे तो वहाँ कब्र के अंदर ये धरती चापेगी आपको, उसमें अनेक अनेक की प्रताड़ना होगी।
ये अल्लाह ताला ने कह रहे हैं, मुल्ला साहब यहाँ पंडित जी स्वर्ग और नरक की बखान कर रहे हैं कि जब स्वर्ग में जाएंगे तो तकिया तोशक में वहाँ मिष्ठान वहाँ लगा है, और नरक में जाएंगे तो अनेक प्रकार के कीड़ा भाला सांप बिच्छू गोजर काटेंगे। अभी कहाँ स्वर्ग नरक है कोई आज तक बताया नहीं। यह केवल आपको भय पैदा करके पैसा ऐंठने के लिए, पैसा लेने के लिए ये सब बात बोली गई है। स्वर्ग और नरक इस शरीर से ही भोगना है कि शरीर में पीड़ा बढ़ता है, शरीर में दर्द है, तो यही नरक है। और बढ़िया हॉस्पिटल में पहुंच गए, वहाँ सब लोग देव सेवा कर रहे हैं, तनिक देरी में स्वर्ग आ गया, तनिका देरी में स्वर्ग भी भोगने लगे, दर्द पीड़ा सब खत्म हो गया, बहुत आनंद है, कोई बात नहीं है। तो स्वर्ग नरक शरीर से ही भोगना है। आए लोग कह रहे हैं कि वहाँ कहाँ, अपने तो मलाई काट रहे हैं, हमको कह रहे हैं वहाँ। यहाँ मलाई मंदिर मस्जिद में आप लोग काट रहे हैं, स्वर्ग का भोग है। आप ही लोग कह रहे हैं कि अरे हंसे वाली बात ऐसे हुई कमन बेसी, आ पत्थर के मूर्ति के लागल कूलर सी, आ जाड़ा गरमिया में केतना अरे सहल गरीबवा कले सकेतना समय ले भैया, आ ढोंग में फसल रही देश केतना समय ले भैया, ढोंग में फसल रही देश केतना समय ले भैया, न रही देश। हाँ तो मानवता के ज्ञान राम कृष्ण जी बताए, का ज्ञान राम कृष्ण जी, अरे शास्त्र पुराण लिखी रास्ता बनाए, पुराण लिखी रास्ता, आ ढोंगी आया रथा जनला नहीं, अरे कल्पना का मूर्ति महेश केतना समय ले भैया, ढोंग में फसल रही देश, या ढोंग में फसल रही देश केतना समय ले भैया, ढोंग में आध्यात्मिक ज्ञान का कोई न विचार बा, आध्यात्मिक ज्ञान का कोई न, छठी दुर्गा लक्ष्मी का खाली प्रचार बा, छठी दुर्गा लक्ष्मी का खाली पर, अरे लागता कि दे दिहा पैसावा, अरे भारत से जैबा न विदेश केतना समय ले भैया, आ ढोंग में फसल रही देश, या ढोंग में फसल रही देश केतना समय ले भैया, ढोंग में अमान समान मिली ओतना, अरे जेतना छलवा रही भेष केतना समय ले भैया, आ ढोंग में फसल रही देश केतना समय ले भैया, कहले मान सम्मान उतना मिली जितना छलवा वाला भेष रखल जा। छल वाला भेष महाराज जी देखमा नाराज न हो, मैं सब हमर नाई है, मगर हम ये कह रहे छल वाला भेष का है, ई टीका त्रिमुंड भगवा रंग लगा के कपटी मुनि काल नेम, हनुमान जी नहीं चिन्ह पाए कि साधु है कि काल नेम है। सीता जी जब लक्ष्मण को सजीवन बूटी लेने गए थे तो हनुमान नहीं जान पाए कि साधु है कि काल नेम है। यहाँ शंकर जी तीनों काल का हाल जानते हैं, मगर शंकर जी ये नहीं जान पाए कि अब भस्मासुर हमारे साथ क्या करी। अब वरदान मांग के भस्मासुर शंकर के चढ़, शंकर जी तीनों काल का हाल जान रहे, मगर शंकर जी ये नहीं जान पाए कि ऐसा बड़ा स्वांग रखा है, अभी हमारे साथ क्या करेगा। सीता जी सुनते हैं कि आगे में से निकलें फिर आगे में चल जाएं।
वो अग्नि में रहती थी, यज्ञ थी, मगर वो नहीं जान पाई कि रावण है कि संत है। आए आप लोग हमको नहीं चिन्ह पाए कि राम रहीम हमें कि आशा राम हमें कि आशा राम का चेला है, नहीं न जान पाए। तो कल मान सम्मान मिली होता ना, अरे जेतना है छलवा रही भेष, केतना समय ले भैया आ ढोंग में फसल रही देश। हाँ तो सुंदर दास ई समाज नहीं जागी, दास ई समाज नहीं अंधविश्वास ठेकेदार कैला राजी, अंधविश्वास ठेकेदार पढ़ी लिखी बाबू हमारा, अरे हो गैला गोबर गणेश के तना समय ले भैया आ ढोंग में फसल रही देश। तहाँ से वाली बात ऐसे होई कमन बेसी, हंसे वाली बात ऐसे होई कमन। आ पत्थर के मूर्ति के लागल कुलरेसी, थर के मूर्ति के लागल आ जाड़ा गरमिया में केतना है सहला गरीबवा कले सकेतना समय ले भैया आ ढोंग में फसल रही देश। हे साहब कहल जाता कि हंसे वाली बात ऐसे होई कौन बेसी। ये छोट छोट लड़के रहल तो पीढ़ाई उढ़ाई लेके कठपुतरी उत्पुतरी आ तनी वो भोजन भंडार अपना मिजिया घसिया छोट छोट लड़के तो एके सब लोग कहला रे लड़के हम खेलत हम आ यह खेलिया हमहन के करी ले तो आप लोगन बड़ा खुश है कि बाबा बड़ा पहुँचल। जितना खेल लड़के खेल उतना खेल हमहनों के साहे वो सलीगरमवा के टीका थी बानत हैं पूरा होके चंदन फिटकरी आप लोगन उतना जानत है कि बाबा बड़ा पहुँचल। ऐसे जवन है कि माटी के अगर चूहा बना के रख दिया जाएगा तब बिलार जान जाए कि माटी हम लोगन बिलरियों कुकुरे से बेहतर हैं, अपने बना के गिर गिरात हैं माथा टेकत हैं और कुछ न बोले वाला न डोले वाला। तब बिलारी कुकुरे से हम लोग बेहतर हैं कि नहीं। अगर माटी का चूहा बना कर रख दिया जाए तो बिलार जानेगी कि माटी हमहन के ऐसा गोबर बना के टीक टाक के वहाँ छू दा तनी चढ़ा दा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरी का तनी छोड़ दा 151 ले ला तनी अच्छत फूल ले ला। तो हंसे वाली बात ऐसे होई कवन बेसी। आ पत्थरे के मूर्ति के लागल कुलरेसी। बाबा जौन वह लैकन वाला खेला खेल रहे हैं और उतने प्रखंड विद्वान है बढ़िया स्कॉर्पियो में मलाई काटत आ जाड़ा गरमिया में कितना बेचारन का व्यवस्था ना हो पाते एक फर्राटा लेवे के। इतना दिन से प्रवचन होले 10 साल से बाकी एक अपने लोग एक पंखा ना लगवा पवनी साहब कि पंखा लग जाता नहीं हवा खाए व्यवस्था ना आई। तो ऐसे जवन है कल हंसे वाली बात ऐसे होई कवन बेसी। आ पत्थरे के मूर्ति के लागल कुलरेसी। आ जाड़ा गरमिया में गरीबवे बेचारा कलेश सह रहे हैं दुख उठा रहे हैं। आ बाबा इधर मलाई काट रहे हैं। तो सुंदर दास ही समाज नहीं जागी, सुंदर दास ही समाज नहीं अंधविश्वास ठेकेदार कैला राजी, अंधविश्वास ठेकेदार आ पढ़ी लिखी बहिनी उमा, अरे हो गैलू गोबर गणेश केतना समय ले भैया आ ढोंग में फसल रही देश, केतना समय ले भैया ढोंग में फसल रही देश। साहब ये महाराज जी से कहिले कि सब लोग महात्मा बने हैं आ महात्मा बनकर इधर उधर महंठी छका रहे हैं। किसी बनाए हुए पर जा कर के टीक मान के बाबा बन गए। तनी बाबा लोग कहीं अकेले मांग के आ कुटिया मठिया बनावा देखा कितना इज्जत होला, कितना चैन आ कितना आराम, कितना मलाई काट रहे हैं।
कोई बना है तो साधु, तो किसी के महंती पर जा करके वहाँ स्वांग भेष बना करके और वहाँ से वह सुख पा रहा है। अगर साधु बनना है तो अकेले बना करके भीख मांग करके देखिए कितना परिश्रम, कितना इज्जत, कितना सम्मान मिलता है। हम भी कहीं जा करके रंग पान करके बहुत कुटिया खा ली है, गोड़ धरने वाले मिलेंगे, मगर नहीं, आप किस परिश्रम से अपना घर बनाए हैं आप ही लोग जानते हैं। मगर ये बताइए कि पप्पू का लड़का का बताई, शिवम का लड़का कितना परिश्रम कैले है, का बताई। तो जो परिश्रम किया होता है वही उसका महत्व जानेगा। हंसी हंसी कंतन पाइया, जिन पावे तिन रोए, हंस खेले साईं मिले तो सब ही सुहागिन होए। तो संत बनना बहुत कठिन है। जैसे पेड़ खजूर, चढ़त चाख प्रेम रस, गिरत चकनाचूर। साधु होना चाहिए तो पक्का होके खेल, आ कच्चा सरसों पेड़ के खरी भइल न तेल। ये जितना बाबा लोग थे ये न कौनो खरिए लायक भय न तेलवे लायक हो रहे हैं। तो ये कल्पना में कितना दिन तक आपको फंसाए हम रखेंगे। तो हमारा एक नाम कल्पना में मत रहिए। ये राम सब है, भरत सब है, शत्रुघ्न सब हमारे हनुमान है, संत महात्मा हैं। ये मत समझिए कि कहीं आकाश में है आ माला डोलाने से, माला से वो चले आएंगे, कभी कल्याण नहीं होगा। इसमें बस ये ठेकेदार साहब का कल्याण होगा। तो जागिए, अंधविश्वास से निकलिए, अपने बच्चे को शाकाहारी बनाइए, संस्कारी बनाइए। और इतना ही में हम आप लोग से फिर मिलेंगे। और कुछ महाराज जी आए हैं, कुछ कहे सुनेंगे। तो हमारा यही निवेदन है कि श्री सद्गुरु महाराज की जय।